हेलो बच्चों। आज के वीडियो का टॉपिक है रिलेशन एंड फंक्शंस, चैप्टर 2 ऑफ क्लास 11th एंड द सब टॉपिक इज डोमेन एंड रेंज ऑफ फंक्शंस। ये इस सीरीज का 6th वीडियो है। इससे पहले के वीडियो में हम आपको कार्टेशियन प्रोडक्ट, रिलेशंस, फंक्शंस, डोमेन ऑफ फंक्शंस एंड रेंज ऑफ फंक्शंस के बारे में पढ़ा चुके हैं। लास्ट वीडियो में हमने आपको रेंज निकालने का एक मेथड सिखाया था जिसका नाम था रेंज बाय ऑब्जर्वेशन, जिसमें हम क्या करते थे, देख के पता लगाते थे कि किसी भी फंक्शन की एक्सपेक्टेड वैल्यू कहां से कहां तक हो सकती है। ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल हमने आपको एक क्वेश्चन कराया था, इफ एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस टू देन फाइंड द रेंज। तो हमने क्या किया था कि इफ x बिलोंग्स टू r तो इसकी मैक्सिमम वैल्यू कहां तक जा सकती है और मिनिमम वैल्यू कहां तक जा सकती है। ध्यान आ रहा है बच्चों आपको? अगर आप x की कोई भी वैल्यू डालेंगे इसके अंदर और x को अगर बढ़ाते जाएंगे तो इसका आंसर बढ़ के कहां तक जा सकता है? इनफाइनाइट तक। जैसे आपने x1 किया, फिर 2, फिर 3, फिर 100। सपोज आपने 100 किया, 100 स्क्वायर 10,000 प्लस 2 और बढ़ाएंगे और बढ़ता जाएगा। ठीक है। और इसका मिनिमम आंसर कहां तक जा सकता है? एक्स स्क्वायर की मिनिमम वैल्यू क्या होती है बच्चों? 0। तो 0 प्लस 2, सो द मिनिमम वैल्यू इज 2। तो रेंज कहां से कहां तक हुई? 2 से लेकर इन्फिनिटी तक। ठीक है। अब हमारे पास एक और क्वेश्चन है, फाइंड द रेंज ऑफ एफ एक्स इक्वल टू एक्स माइनस वन अपॉन एक्स प्लस टू। अब जैसे आपने यहां पर देख के बता दिया था इस क्वेश्चन में कि मैक्सिमम कहां तक जाएगा और मिनिमम कहां तक जाएगा। ठीक है। इसमें क्या आप देख के बता सकते हैं कि इसकी मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी? अब नहीं बता पाएंगे। ठीक है। तो इसके लिए हमारे पास एक मेथड है, वो देखिए क्या होता है। सबसे पहले आपने क्या करना है बच्चों, लेट एफ एक्स इक्वल टू वाई। एफ एक्स की जगह वाई लीजिए। वाई इज इक्वल टू एक्स माइनस वन अपॉन एक्स प्लस टू, क्रॉस मल्टीप्लाई। एक्स वाई प्लस टू वाई इज इक्वल टू एक्स माइनस वन। एक्स वाली टर्म को लेफ्ट में ले जाइए। एक्स वाई माइनस एक्स इक्वल टू माइनस वन माइनस टू वाई। वट इज कॉमन इन दीज टू? एक्स कॉमन आ गया बच्चों। वाई माइनस वन माइनस टू वाई माइनस वन। सो व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ एक्स? माइनस टू वाई माइनस वन डिवाइडेड बाय वाई माइनस वन। ये हमने क्या किया? वी हैव एक्सप्रेस्ड एक्स इन टर्म्स ऑफ वाई। ठीक है। पहले क्या था बच्चों आपके पास? y किसकी टर्म में था? x की टर्म में था। और अगर आपको रेंज निकालनी है तो पहला स्टेप, एक्सप्रेस x इन टर्म्स ऑफ y। ठीक है, समझ आया आपको? अब आपने क्या देखना है कि y की क्या कोई ऐसी वैल्यू है जिसके लिए x डिफाइन नहीं होगा। ठीक है। आपको याद आ रहा होगा, हमने आपको सिखाया था कि अनडिफाइंड वैल्यू कब आती हैं? जब अपोन में क्या आ जाए? 0 आ जाए और रूट में नेगेटिव आ जाए, तो आंसर रियल नहीं होता। ठीक है। तो यहां पर देखिए डिनोमिनेटर में y माइनस वन है और हमें पता है y माइनस वन 0 नहीं होना चाहिए। y इज नॉट इक्वल टू वन। इसका मतलब अगर आपने y को 1 ले लिया तो इसका डिनोमिनेटर 0 हो जाएगा। ठीक है। उससे हमें मीनिंगफुल वैल्यू ऑफ x नहीं मिलेगी। समझ आ गई बात? इसका मतलब ये x अनडिफाइंड कब होगा? जब y 1 होगा। इसका मतलब y की जगह आप 1 नहीं ले सकते और बाकी कोई भी वैल्यू ले सकते हैं। ठीक है बच्चों, आपको ध्यान होगा फंक्शन में क्या होता है बच्चों, दो सेट होते हैं ऐसे, x और y। आप x की जो वैल्यू पुट करते हैं उसको क्या बोलते हैं? डोमेन। और ये पूरा सेट क्या होता है बच्चों? कोडोमेन। और जो x की वैल्यू पर जो y की वैल्यू आती है, उस y की वैल्यू को हम क्या कहते हैं? रेंज कहते हैं। अब यहां पे हम क्या देख सकते हैं, अगर आपने y की जगह यहां 1 ले लिया, यहां पे आपने ले लिया 1,
तो इस 1 को कुछ भी नहीं मिलेगा। आई बात समझ? इसका मतलब आप इस 1 को यहां पर नहीं ले सकते। ठीक है, सो व्हाट इज द रेंज? ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट 1। तो एक बार फिर से इसके स्टेप सुन लीजिए बच्चों। जब आप रेंज बाय ऑब्जर्वेशन ना निकाल पाए तो आपने क्या करना है, एफ एक्स को वाई लेना है। ठीक है, फिर आपने एक्स को वाई की टर्म में एक्सप्रेस करना है, जैसे हमने यहां पे किया है। और फिर दो बातों का ध्यान रखना है कि एक तो डिनोमिनेटर में जीरो नहीं आना चाहिए और एक रूट में पॉजिटिव आना चाहिए। ठीक है, और अगर डिनोमिनेटर में जीरो आ रहा है, जिस y की वैल्यू के कारण जीरो है उसको हटा दीजिए। ठीक है, सो द रेंज इज ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट 1। क्लियर? एक और क्वेश्चन देखिए, फाइंड द रेंज ऑफ एफ एक्स इक्वल टू 2x प्लस 1 अपॉन x माइनस 3। तो आप सबसे पहले देखेंगे कि क्या आप देख के इसकी रेंज बता पा रहे हैं क्या? मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू नहीं बता पाएंगे। तो आपको क्या करना है, एफ एक्स को वाई लेना है बच्चों, फिर यहां से कैलकुलेशन करके एक्स को वाई की टर्म में लाना है। ठीक है, तो पहले क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, एक्स वाली टर्म्स को एक तरफ लाइए और बाकी टर्म को राइट हैंड साइड में लाइए। ये एक्स कॉमन आ गया, 1 + 3y, सो x इक्वल टू 3y + 1 डिवाइडेड बाय y माइनस 2। ठीक है, अब जरा देखिए y की जगह क्या नहीं हो सकता बच्चों, y की जगह 2 नहीं हो सकता। तो रेंज क्या हुई, ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट 2। ठीक है, हमारे पास पत्थर सिर्फ एक है, वो कौन सा है, y इक्वल टू 2, उसको हटा दीजिए, बाकी सब आंसर है। ठीक है, और सेम मेथड हमने डोमेन के लिए पढ़ा था बच्चों। आपको याद होगा जब आप यहां से डोमेन निकालते थे, y इज इक्वल टू 2x प्लस 1 x माइनस 3, तो हम ये देखते थे x की जगह क्या नहीं आ सकता, ये देखिए x की जगह क्या नहीं आ सकता, 3 नहीं आ सकता। तो डोमेन क्या हुआ, ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट 3। और सेम प्रोसेस हमने रेंज के लिए अप्लाई करना है। बट बिफोर अप्लाइंग द मेथड फॉर फाइंडिंग रेंज, आपने x को y की टर्म में लाना है, और यहां पर y x की टर्म में था। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, फाइंड द रेंज ऑफ एफ एक्स इक्वल टू x माइनस 5 5 माइनस एक्स। ठीक है बच्चों, तो आप पहले मेरे को ये बताइए कि इसका डोमेन क्या होगा। तो अपोन में जीरो नहीं आना चाहिए, इसका मतलब x इज नॉट इक्वल टू 5। तो डोमेन क्या हुआ बच्चों, ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट 5। क्लियर? अब हमें रेंज निकालनी है, तो हमने क्या किया, एफ एक्स इक्वल टू एक्स माइनस 5, डिनोमिनेटर में माइनस कॉमन लीजिए। नाउ x माइनस 5 एंड x माइनस 5 बोथ आर कैंसिल। अब आप पूछेंगे सर आपने पहले क्यों नहीं कैंसिल किया इसको, बिफोर फाइंडिंग आउट द डोमेन? क्योंकि पहले हमें ये श्योर करना है कि ये जो डिनोमिनेटर वाली वैल्यू है ये कहीं जीरो तो नहीं हो रही। आ रही है बात समझ? अगर मैं इसको ना लिखूं, ये वाला पार्ट छोड़ दूं, ठीक है, तो आप इसको कैंसिल नहीं कर सकते। पहले आपको यहां साइड में लिखना पड़ेगा x इज नॉट इक्वल टू 5। अगर x 5 नहीं होगा तभी ये फंक्शन डिफाइन होगा, नहीं तो ये फंक्शन डिफाइन नहीं होगा। ठीक है बच्चों, ध्यान रखना ये। मान लो आपके पास एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर बाई एक्स लिखा हुआ आ जाए, तो इस x को हम काट नहीं सकते बच्चों, बशर्ते कि जब तक हमें ये ना बताया जाए कि x इज नॉट इक्वल टू 0। ठीक है, क्योंकि अगर 0 हुआ तो 0² बाय 0, तो 0 कट नहीं सकता। ठीक है, तो अब बताइए, जब हमने x माइनस 5 को कैंसिल कर दिया तो इसका आंसर आया हमारे पास एफ एक्स इक्वल टू -1। इसका मतलब 5 के अलावा अगर आप कोई भी वैल्यू पुट करेंगे, इसका आंसर तो हमेशा -1 ही आएगा, चाहे आप x की जगह
3 डाले, 4 डाले, 5 डाले, तो इसकी रेंज क्या हुई बच्चों? रेंज इज ओनली -1। ठीक है। सो इस तरह के क्वेश्चन में बच्चों जब आपको ऊपर और नीचे सेम वैल्यू दिखाई दे बट साइन अपोजिट हो, तो पहले आपको यहाँ पे डोमेन लिखना है, फिर उसके बाद आपको ये कैंसिल करना है, एंड वट एवर आंसर यू गेट दैट विल बी द रेंज। क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। फाइंड द रेंज ऑफ एफ एक्स इक्वल टू 1/x² + 1। ठीक है। तो अब सबसे पहले आप देखिए कि क्या आप देख के रेंज बता सकते हैं क्या? तो बच्चों बता सकते हैं, बट बहुत एक्सपीरियंस होना चाहिए आपको। जब आपकी बहुत प्रैक्टिस हो जाएगी तो आप कुछ क्वेश्चंस ऐसे हैं जिसकी रेंज आप बिना कैलकुलेशन के भी बता सकते हैं। बट पहले हम इसको आपको मेथड से सिखाते हैं। अब मेथड तो सब बच्चों को याद हो गया होगा। एफ एक्स को वाई लीजिए, 1/x² + 1 क्रॉस मल्टीप्लाई x² + y = 1। तो x² इज इक्वल टू 1 - y, x² इक्वल टू 1 - y अपॉन y, x इज इक्वल टू ±√1 - y अपॉन y। तो बच्चों आपने देखा जरा इसमें क्या चेंज आया? पहले हम जो क्वेश्चन सॉल्व कर रहे थे उनमें सिर्फ डिनोमिनेटर में कुछ आ रहा था, रूट नहीं था कहीं पे भी। देखिए किसी भी क्वेश्चन में, ठीक है। अब यहाँ पे रूट भी आ गया, तो इसका मतलब हमें दो कंडीशन चेक करनी पड़ेंगी बच्चों। तो पहली कंडीशन क्या होगी? 1 - y अपॉन y ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, एंड ये जो डिनोमिनेटर है इसमें 0 नहीं आना चाहिए, y इज नॉट इक्वल टू 0। ठीक है। और इसके लिए हमने आपको एक मेथड सिखाया था जो आपको बार बार सीखना है। ठीक है। क्या मेथड था बच्चों? सबसे पहले नंबर लाइन ड्रॉ करिए, फर्स्ट पार्ट को 0 करिए, 1 - y को, तो ये आ गया 1। फिर y को 0 करिए तो y की वैल्यू आ गई 0। ठीक है। अब आप क्या करेंगे? 1 से बड़ा कोई नंबर सोच लीजिए, जैसे आपने 2 लिया और उसको यहां पर पुट करके देखिए, 1 - 2 अपॉन 2, तो -1/2, तो कैसा आंसर आया? नेगेटिव। इसका मतलब 1 से बड़ी वैल्यू लेंगे तो आंसर नेगेटिव आएगा, फिर पॉजिटिव और फिर नेगेटिव। याद आ गया बच्चों? जनरली ये कहां से शुरू होता था? प्लस से, बट इस बार माइनस से स्टार्ट क्यों हो रहा है बच्चों? क्योंकि यहाँ पे y का कोफिशिएंट नेगेटिव है। या तो आप इसको पॉजिटिव बनाइए या फिर डायरेक्ट नेगेटिव से स्टार्ट करिए। ठीक है। और इस नंबर लाइन को पढ़ना भी अब आप सीख गए होंगे। इसका मतलब ये है कि अगर आप 1 से बड़ी वैल्यू लेंगे तो इसका आंसर नेगेटिव आएगा, जो हमें नहीं चाहिए। जब 0 से 1 लेंगे तो पॉजिटिव आएगा, और 0 से कम लेंगे तो नेगेटिव आएगा। बट पॉजिटिव कब आएगा? जब 0 से 1 लेंगे। इसका मतलब जो y की वैल्यू है वो 0 से लेकर 1 तक। अगर हम इस कंडीशन को फॉलो करेंगे तो क्लोज्ड इंटरवल आएगा। बट यहां देखिए दूसरी कंडीशन है, y 0 नहीं होना चाहिए, बट y इज नॉट इक्वल टू 0, तो इसका मतलब y बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल 0 to 1। और ये जो y की वैल्यू होती है बच्चों, इसी को हम क्या बोलते हैं? रेंज बोलते हैं। ठीक है। तो मेथड याद कर लीजिए, एफ एक्स की जगह y लिखिए, x को लेफ्ट साइड में लाइए, y को राइट में लाइए, और दो कंडीशन चेक करिए, अपॉन में 0 ना हो और रूट में नेगेटिव ना हो। उन दोनों कंडीशन को फुलफिल करने वाली y की जो वैल्यू होगी वो रेंज कहलाएगी। आई बात समझ? ठीक है बच्चों, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप अपने आप ट्राई करेंगे, सेम टाइप का क्वेश्चन है। उसके बाद बच्चों अब हम आ जाते हैं एक्सरसाइज 2.3 पर। आपको याद होगा बच्चों हमने कुछ क्वेश्चंस इसके छोड़ दिए थे। ठीक है। हमने आपको जो क्वेश्चन कराए थे दैट वर बेस्ड ऑन वैल्यू ऑफ द फंक्शन एंड चेकिंग वेदर ए रिलेशन इज ए फंक्शन और नॉट। इसका जो सेकंड क्वेश्चन था बच्चों
दैट इज हाउ टू फाइंड द डोमेन एंड रेंज। ठीक है, अब आप इसको आराम से कर सकते हैं। फर्स्ट पार्ट देखिए, एफ एक्स इक्वल टू माइनस मॉड एक्स, वी हैव टू फाइंड आउट डोमेन एंड रेंज। अब आप देखते ही बता सकते हैं कि इसका डोमेन क्या होगा। तो आपको क्या ध्यान रखना है बच्चों, अपोन में जीरो नहीं आना चाहिए, रूट में माइनस नहीं आना चाहिए। तो देखिए अपोन आ रहा है क्या यहाँ, ना तो अपोन है ना रूट है, इसका मतलब कोई पत्थर नहीं है। ठीक है बच्चों, जब हम एडवांस लेवल स्टडी करेंगे, व्हेन वी विल स्टडी फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स, तो अपोन में जीरो और रूट में नेगेटिव के अलावा भी बहुत सारी रेस्ट्रिक्शंस होती हैं। ठीक है, वो हम आपको जब कॉम्पिटिशन्स के लिए जो वीडियो बनाएंगे तो उसमें आपको देखने के लिए मिलेगा। ठीक है, तो अभी आपको दो बातें याद रखनी है। तो इसका डोमेन क्या हुआ बच्चों, ऑल रियल नंबर। अब रेंज देखिए, क्या आप इसको देख के बता सकते हैं कि इसकी रेंज क्या होगी। अच्छा ये बताइए, ये मॉड एक्स का क्या काम होता है। मॉड एक्स जो होता है वो हमेशा ग्रेटर देन और इक्वल टू जीरो होता है, और अगर आप माइनस से मल्टीप्लाई कर देंगे तो साइन ऑफ इनइक्वालिटी चेंज हो जाएगा। इसका मतलब इसका आंसर हमेशा नेगेटिव आएगा। नेगेटिव का मतलब माइनस इन्फिनिटी टू जीरो, जीरो भी आ सकता है। आ रही है बच्चों बात समझ। मान लो आपके पास कोई पॉजिटिव नंबर है और आप उसके साथ नेगेटिव लगा देंगे, तो आंसर बताइए कैसा आएगा, नेगेटिव ही तो आएगा। ठीक है, और मैक्सिमम कहां तक जा सकता है, जीरो तक। ठीक है, चलिए सेकंड पार्ट देखिए, एफ एक्स इक्वल टू रूट 9 माइनस एक्स स्क्वायर। तो ये भी हमने आपको बहुत क्वेश्चन सिखाए हैं कि इसका डोमेन कैसे निकालते हैं और रेंज कैसे निकालते हैं। तो आपको सिखाया था डोमेन के लिए अगर रूट है तो ग्रेटर देन और इक्वल टू जीरो, फिर इसके फैक्टर करिए। क्या फैक्टर बनेंगे बच्चों, 3 प्लस एक्स, 3 माइनस एक्स, ग्रेटर देन और इक्वल टू जीरो। नंबर लाइन ड्रॉ करिए। ठीक है, और नंबर लाइन पर क्या करेंगे बच्चों, कौन कौन सी वैल्यू लिखेंगे। पहला पार्ट जीरो करेंगे तो क्या आएगा, -3। इसको जीरो करेंगे तो +3। ठीक है, जनरली हम कहां से स्टार्ट करते हैं, यहाँ प्लस से करते हैं, बट अब प्लस से नहीं करना। क्यों नहीं करना बच्चों बताइए जरा, क्योंकि x का कोफिशिएंट कैसा है यहाँ पर, नेगेटिव है। तो माइनस से स्टार्ट करिए, प्लस माइनस, तो ग्रेटर देन जीरो कब आएगा बच्चों, -3 to 3। ठीक है, इसका मतलब जब आप x की वैल्यू -3 से 3 लेंगे तभी ये फंक्शन डिफाइन होगा। अच्छा 3 से बड़ा होगा तो क्या दिक्कत आएगी, चलिए चेक करते हैं। 3 से बड़ी कोई वैल्यू लो जरा, जैसे 4 ले लिया आपने, तो रूट 9 माइनस एक्स स्क्वायर, यहाँ पर x की जगह 4 करिए, रूट -7। तो ये तो इमेजिनरी नंबर आ गया, बट हमें क्या मिलना चाहिए, हमेशा रियल नंबर मिलने चाहिए। आई बात समझ, और वो रियल तभी आएंगे जब x की वैल्यू -3 to 3 लेंगे। तो ये क्या हुआ बच्चों, डोमेन। अब हमें क्या निकालना है, रेंज निकालना है। ठीक है, अब कुछ बच्चे चाहे तो इसको गैस करके भी रेंज निकाल सकते हैं। कैसे जरा देखिए, एफ एक्स इक्वल टू रूट 9 माइनस एक्स स्क्वायर। बच्चों एक्स कहां से शुरू हो रहा है, -3 से। तो अगर आप -3 करेंगे तो -3 का स्क्वायर कितना हो गया, 9 माइनस 9, जीरो आ गया। अब आप क्या करिए, एक्स की वैल्यू -3 से स्टार्ट हुई थी और 3 तक गई, बढ़ाते जाइए, जीरो पुट करिए यहाँ पे जीरो, तो 9 माइनस जीरो कितना आएगा, 9, और 9 का रूट कितना हो गया, 3। फिर 1 आ गया, 1 पुट करेंगे, 9 माइनस 1 √8। तो आंसर फिर क्या हो गया बच्चों, कम होना स्टार्ट हो गया। फिर लास्ट में 3 करेंगे तो 9 माइनस 9, यहाँ पे फिर जीरो आ गया। इसका मतलब क्या हुआ था, जब आपने -3 किया तो जीरो से स्टार्ट हुआ। ठीक है, और मैक्सिमम कहां तक चला गया, 3 तक, फिर कम होते हुए जीरो तक। इसका मतलब इसका जो आंसर है वो जीरो और 3 के बीच में घूम रहा है। ठीक है, तो इसकी रेंज क्या हुई बच्चों, 0 to 3। बट आप पेपर में तो ऐसे नहीं लिख सकते ना, अगर आपका सब्जेक्टिव एग्जाम है तो आपको इसके स्टेप्स लिखना भी बहुत जरूरी होता है।
तो वो स्टेप कैसे लिखने हैं वो जरा सीखिए। एफ एक्स इक्वल टू रूट 9 - x²। अब बताइए रेंज निकालने के लिए क्या करते हैं, y इक्वल टू रूट 9 - x², स्क्वायरिंग कर दीजिए 9 - x², क्योंकि हम x को y की टर्म में निकालना चाहते हैं। इस x² को इधर लाइए, 9 - y², x इक्वल टू प्लस माइनस रूट 9 - y²। अब फिर से देखिए, रूट वाला नंबर ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। अगेन मेक द फैक्टर 3 + y, 3 - y ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। फिर नंबर लाइन ड्रॉ करिए, यहां से -3 और यहां से +3। माइनस प्लस माइनस याद हो गया बच्चों, क्योंकि यहाँ पे y का कोफिशिएंट क्या है, नेगेटिव है। ठीक है, हमें इसको बनाना है पॉजिटिव, तो आंसर कहां से कहां तक होगा, -3 से लेकर 3 तक। तो y की वैल्यू क्या हुई, -3 to 3। क्लियर। बट अभी तो हमने आपको बताया था कि रेंज 0 से 3 आएगी। अब क्या हुआ, तो बच्चों देखिए हमने क्या किया था, ये जो ओरिजिनल फंक्शन था ना वो ये था, हमने क्या कर दिया, इसको स्क्वायर कर दिया। समझ आ रही है बात। तो स्क्वायर करने के बाद हमने x की वैल्यू निकाली, तो उससे क्या हुआ, स्क्वायर करने से हमारे पास कुछ एक्स्ट्रा आंसर भी आ गए। तो ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, अब देखिए जरा y किसके इक्वल था, रूट 9 - x²। और रूट का आंसर हमेशा क्या होता है, ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 होता है। इसका मतलब ये नेगेटिव वैल्यू नहीं आ सकती। आ रही है बात समझ। बट वो नेगेटिव आ कैसे गई फिर, वो नेगेटिव आई क्योंकि हमने यहां पर क्या कर दिया था, स्क्वायर कर दिया था। ठीक है, रियलिटी में ये जो एफ एक्स इक्वल टू रूट 9 - x² है, रूट में कुछ भी लिखा हुआ हो इस पूरे का आंसर पॉजिटिव होता है और यहाँ नेगेटिव नहीं आ सकता। ठीक है, तो अगर ये ग्रेटर देन 0 है तो क्या करो, माइनस वाली सारी वैल्यूज को छोड़ दो। तो रेंज क्या हुई बच्चों, 0 to 3। ठीक है, एक बार फिर सुन लीजिए, एफ एक्स को वाई लीजिए, स्क्वायरिंग करिए। ठीक है, x² को इधर लाएंगे बच्चों और y² को इधर लाएंगे, ये x की वैल्यू आ गई। ठीक है, x इक्वल टू हो गया रूट 9 - y², 9 - y² ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 होना चाहिए। फैक्टर बनाइए नंबर लाइन पर, माइनस प्लस माइनस, तो प्लस कब आएगा, जब -3 से 3 होगा। बट y इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, क्यों, क्योंकि रूट आ रहा है, तो माइनस वाली वैल्यू छोड़ दीजिए। सो आंसर इज 0 to 3। ठीक है बच्चों, थोड़ा प्रैक्टिस के बाद तो आप इस तरह के क्वेश्चंस के देखते ही आंसर बता दिया करेंगे। ठीक है, फिर नेक्स्ट देखिए बच्चों, फाइंड द रेंज ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग। फर्स्ट पार्ट है बच्चों, एफ एक्स इक्वल टू 2 - 3x, और ऑलरेडी हमें दे रखा है कि x इज ग्रेटर देन 0। अब हमें इसकी रेंज बतानी है। अगर x 0 से बड़ा है, अब यहां देखिए x के साथ क्या लिखा हुआ है, -3, तो इसका मतलब आप इसको क्या करेंगे, -3 से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, तो जब आप इसको -3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये साइन ऑफ इनइक्वालिटी चेंज हो जाएगा। अब दोनों तरफ 2 ऐड कर दीजिए। ठीक है, आपने क्या ऑब्जर्व किया कि 2 - 3x हमेशा 2 से कम आएगा, और 2 - 3x किसके बराबर है, एफ एक्स। एफ एक्स लेस देन 2, इफ लेस देन 2 इट मीन्स -∞ to 2। तो यही इसकी क्या होगी बच्चों, रेंज होगी। ठीक है, सेकेंड पार्ट देखिए बच्चों, सेकेंड पार्ट के अंदर एफ एक्स इक्वल टू x² + 2, इस तरह के तो हम बहुत क्वेश्चन कर चुके हैं बच्चों। x² की मिनिमम वैल्यू क्या होती है, 0, तो 0 + 2 कितना हो गया, 2। और अगर इसको बढ़ाते जाएंगे तो आंसर बढ़ के कहां तक जाएगा बच्चों, इनफिनिटी। तो रेंज क्या हुई, 2 to
इन्फिनिटी। 2 के साथ क्लोज ब्रैकेट आएगा बच्चों। जब x 0 होगा तो 0 + 2 2 आएगा। ठीक है। थर्ड पार्ट देखिए, एफ एक्स इक्वल टू एक्स, एक्स बिलोंग्स टू रियल नंबर, इसका मतलब x रियल है, और यहाँ पे y किसके इक्वल है, x के इक्वल है, इसका मतलब जो x है वही y है। अरे बात समझ, x किससे बिलोंग कर रहा है, रियल नंबर से, तो y भी किससे करेगा बच्चों, रियल नंबर से। जब y इक्वल टू x है तो जो x होगा वही y होगा, तो रेंज भी क्या होगी इसकी बच्चों, रियल नंबर। क्लियर? सो बाय दिस वे वी हैव कंप्लीटेड एक्सरसाइज 2.3। ठीक है बच्चों। बच्चों यहाँ पे मैंने कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस भी लिखे हैं। फाइंड द रेंज ऑफ एफ एक्स इक्वल टू रूट एक्स स्क्वायर माइनस 16। ऐसा एक क्वेश्चन यहाँ पे था, देखिए। ठीक है, यहाँ पे था बच्चों √9 - x स्क्वायर, तो यहाँ मैंने क्या लिखा है, x स्क्वायर माइनस 16। चलिए आपको एक और क्वेश्चन बता देते हैं, हाउ टू फाइंड द रेंज। मैं आपको डोमेन निकालना भी बता रहा हूं बच्चों, y इज इक्वल टू √x स्क्वायर माइनस 16। ठीक है, तो सबसे पहले आप क्या लिखते हैं, x स्क्वायर माइनस 16 ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, x माइनस 4 x प्लस 4 ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। फिर नंबर लाइन ड्रॉ करते हैं, और नंबर लाइन पे कौन कौन सी वैल्यूज लिखते हैं बच्चों, एक तो लिखेंगे x इक्वल टू 4, एक लिखेंगे x इक्वल टू -4, और इस बार शुरुआत किससे करेंगे, प्लस से, प्लस माइनस प्लस, और हम क्या चाहते हैं, ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, और ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 का मतलब प्लस बनाना चाहते हैं, तो प्लस कब आएगा, जब 4 से बड़ा लेंगे और -4 से कम लेंगे। ठीक है बच्चों, तो x की वैल्यू क्या हुई, x बिलोंग्स टू -∞ टू -4 यूनियन 4 टू इन्फिनिटी। क्लियर हो गया? अब हमें रेंज निकालनी है, तो y इज इक्वल टू √x स्क्वायर माइनस 16, स्क्वेयरिंग करिए, फिर x स्क्वायर इक्वल टू क्या आएगा बच्चों, y स्क्वायर प्लस 16, x इक्वल टू प्लस माइनस √y स्क्वायर प्लस 16। ठीक है, अब हमें क्या चेक करना है कि ये रूट वाला नंबर पॉजिटिव होना चाहिए। ठीक है, अगर आप ध्यान से देखेंगे ना, आप y की जगह कुछ भी ले लीजिए, वाई स्क्वायर प्लस 16 ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 फॉर ऑल y बिलोंग्स टू r। आप चाहे यहां नेगेटिव डालो या यहां पर पॉजिटिव डालो, इसका आंसर तो हमेशा पॉजिटिव ही आने वाला है, मतलब यहां पर कुछ भी पत्थर नहीं है, ऑल रियल नंबर्स आर करेक्ट। ठीक है, तो y बिलोंग्स टू क्या हुआ बच्चों, ऑल रियल नंबर, और ऑल रियल नंबर का मतलब -∞ टू इन्फिनिटी। बट यहाँ पे फिर एक दिक्कत आ गई, दिक्कत ये आ गई कि y इज इक्वल टू था √x स्क्वायर माइनस 16, जो कि हमेशा ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 होता है। ठीक है, इसका मतलब हमें नेगेटिव वाले आंसर को छोड़ना पड़ेगा, तो आंसर क्या आएगा, 0 टू इन्फिनिटी। ठीक है, बट यहाँ नेगेटिव क्यों आ गए थे, क्योंकि हमने यहाँ पर इसको स्क्वायर कर दिया। ठीक है बच्चों, इस तरह के क्वेश्चंस में आपने ध्यान रखना है। ठीक है, इस तरह का हम ऑलरेडी कर चुके हैं, एफ एक्स इक्वल टू √9 - x स्क्वायर, ये हम ऑलरेडी कर चुके हैं, बस किया क्या है, 9 की जगह यहाँ पे 16। तो बच्चों आप मोस्टली आपको ये क्वेश्चन मिलने वाले हैं, √a - x स्क्वायर एफ एक्स इक्वल टू √x स्क्वायर माइनस ए। ठीक है, यहाँ पर a की जगह कुछ भी नंबर आएगा, a बिलोंग्स टू r पॉजिटिव, कभी 9, कभी 16, कभी 100, कभी 25, कभी 64, ऐसे ही यहाँ पर भी ये वैल्यू रिप्लेस हुआ करेगी। ठीक है, समझ में आया? एक और क्वेश्चन देखिए, एफ एक्स इक्वल टू √x स्क्वायर प्लस 16। तो हमें क्या ध्यान रखना होता है कि ये जो रूट वाला नंबर है ये हमेशा ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 होना चाहिए, तो चेक करिए जरा ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 है या नहीं। क्यों बच्चों, आप x की कोई भी वैल्यू डाल दीजिए,
एक्स स्क्वायर पॉजिटिव है तो पॉजिटिव प्लस पॉजिटिव पॉजिटिव ही आएगा। इट मीन्स इसका डोमेन है ऑल रियल नंबर। ठीक है, एक्स की हर वैल्यू के लिए ये फंक्शन डिफाइन है। ठीक है, अब रेंज निकालते हैं y इक्वल टू रूट एक्स स्क्वायर प्लस 16। अब इसमें आपको बड़ी बड़ी कैलकुलेशन नहीं करनी बच्चों। ठीक है, यू हैव टू बी वेरी केयरफुल। एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर की मिनिमम वैल्यू क्या होती है? 0। तो 0 प्लस 16 ये कितना हो गया बच्चों? 4 हो गया। इसका मतलब ये 4 से स्टार्ट होगा और आप जैसे जैसे एक्स को बढ़ाते जाएंगे इसका आंसर बढ़ता जाएगा और बढ़ के 4 टू इन्फिनिटी। आई बात समझ? तो इसमें कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है। बट अगर यहाँ पर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 16 होता तो आपको पूरी कैलकुलेशन दिखानी पड़ेगी जैसे हमने ये। ठीक है बच्चों, so I hope you understood how to find the domain and range। ठीक है, डोमेन निकालते वक्त हमें क्या ध्यान रखना होता है? जब y x की टर्म में है, इधर y है और इधर x है, तो x की किसी वैल्यू के लिए अपोन में 0 नहीं आना चाहिए और रूट में नेगेटिव नहीं आना चाहिए। रेंज के लिए x को इधर लाइए, इस तरफ लाइए, और y वाला पार्ट इधर लाइए एंड फॉलो द सेम मेथड। ठीक है बच्चों, अब नेक्स्ट वीडियो में हम आपको मिसलेनियस एक्सरसाइज सॉल्व करवाएंगे। ठीक है, तो उससे पहले आप सारे कॉन्सेप्ट रिवाइज कर लीजिए। एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ दिस चैप्टर इज फाइंडिंग डोमेन एंड रेंज ऑफ फंक्शंस। ठीक है बच्चों, तो तब तक आप इसको रिवाइज करिए, उसके बाद फिर हम आपको मिसलेनियस सिखाएंगे। ठीक है, सो टिल देन गुड बाय।